भगवान की जय। माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। ईश्वर और जीव में समानता क्या है और विषमता क्या है, इस पर गोस्वामी जी ने तो अनेकों जगह वर्णन किया ही है। एक क्षण के लिए हम जो औपनिषदिक पृष्ठभूमि है जरा उस पर भी विचार कर लें कि जहाँ नेह नानास्ति किंचनम के माध्यम से भगवान श्री शंकराचार्य ने नेह नानास्ति किंचनम के माध्यम से अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है, वहीं श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जी ने श्वेताश्वतर उपनिषद से अनंतश्चात्मा ह्या कर्ता त्रयम यदा विद्यते ब्रह्मो तत्, यानी जीव जगदीश और जगत की जो तिकड़ी है, ईश्वर माया और जीव की जो तिकड़ी है, ये ब्रह्म से ही स्फुरित हुई है। ऐसा इन श्रुति वाक्यों के आधार पर तत्वत्रयी का उल्लेख किया है और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन वाक्य श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य द्वारा और पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा यही वाक्य माना जाता है। ईश्वर जीव और जगत, माया, ईश्वर जीव और माया, इसके बीच गोस्वामी जी के विचार बहुत स्पष्ट हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। लेकिन ईश्वर का अंश होते हुए भी जो भेद है, उस भेद को ही गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि जीव माया के बस में आ जाता है। माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि का प्रतिपादन करने वाले लोग यदि स्वयं को माया के अंतर्गत पाते हैं, माया के वशवर्ती पाते हैं, तब तो वे परिच्छिन्न हैं और वे जड़ हैं, और ईश्वर चेतन है और माया उसके अधीन है और वह अपरिच्छिन्न है। इसलिए दोनों में सजातीयता नहीं हो सकती और सजातीयता के स्तर पर अनेकता नहीं हो सकती, वहाँ पर एकता ही है। जीव की स्थिति यह है कि माया ईश न आप कहूँ जान कहीं सो जीव, वो माया को जान नहीं सकता, क्योंकि माया की पट्टी उसके आँख यानी बुद्धि पर लगी हुई है और माया की इस पर्देदारी में ईश्वर का प्राकट्य नहीं होता। तो माया ईश न आपको और स्वयं अपने चेतन स्वरूप से भी वो अनभिज्ञ बना रहता है। मनोनाश, वासना क्षय और तत्व ज्ञान, ये तीनों एक ही काल में एक ही स्तर पर होते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। इस प्रकार गोस्वामी जी ने ईश्वर, जीव और माया के विषय में अपने विचारों को स्पष्ट किया है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले लोग जीव की जो परिच्छिन्नता है, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान, इस प्रकार से विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की विशेषताओं का गोस्वामी जी ने मानस में स्पष्ट उल्लेख किया है। वैसे जीवात्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में जब मैंने अपने श्री गुरुदेव भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि खेत और धरती का जो संबंध है, यही संबंध जीवात्मा और परमात्मा का है। चाहे जितने खेत हटा दें या बढ़ा दें, धरती के आकार प्रकार में कोई अंतर नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से जीवों के रहने या न रहने से परमात्मा के स्वरूप में कोई तबादला नहीं होता। ओम शांति शांति शांति।